अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। लंबे लंबे ब्रिज के लिए, शानदार सड़कों के लिए वाहवाही लूटने वाले, खुद अपने मुंह से खुद की तारीफ करने वाले केंद्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को यह खबर देखनी चाहिए, सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और अगर थोड़ी भी गैरत है तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जिम्मेदारी तय भी करनी चाहिए। गडकरी जी, विकास होना जरूरी है, लेकिन क्या विकास की कीमत लोगों को जान देकर चुकानी पड़ेगी? हम बात कर रहे हैं देवास की। देवास में जहां 32 घंटे तक 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। इस महाजाम में फंसने से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 2 को हार्ट अटैक आया और एक मरीज एम्बुलेंस में था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही ऑक्सीजन खत्म हो गई। जाम में बहन की 13वीं कार्यक्रम में जाने के लिए इंदौर से निकले बिजलपुर के 62 साल के किसान कमल पांचाल की और गारी पिपल्या गांव के 32 साल के गार्ड संदीप पटेल की हार्ट अटैक से मौत हुई है, जबकि शुजालपुर के तिलावत गांव के कैंसर पेशेंट बलराम पटेल की वक्त पर अस्पताल न पहुंच पाने से जान चली गई। घर वालों ने शुजालपुर से निकलते वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया था। देवास में दूसरा सिलेंडर भी लगाया, लेकिन जाम में फंसने पर 2.5 घंटे में वो खत्म हो गया। सोचिए, अगर जाम में एम्बुलेंस नहीं फंसती तो आराम से हॉस्पिटल वो पहुंच सकते थे, इलाज मिल जाता और वो बेवक्त मौत की गाल में नहीं जाते। अब आपको बता दें कि जाम कहां लगा। दरअसल इंदौर से देवास के बीच 6 लेन बाईपास पर ब्रिज निर्माण के कारण 32 घंटे का महाजाम लग गया। 8 किलोमीटर लंबे इस जाम में 4000 वाहन घंटों फंसे रहे। गुरुवार दोपहर से लगे इस जाम में फंसने से 3 लोगों की, जिनका हमने जिक्र किया है, उनकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन व एनएचएआई के अधिकारी और वॉलंटियर्स को भी जाम खुलवाने में पसीने छूट गए। यात्री बसें और निजी वाहन में महिलाएं, बच्चे ज्यादा परेशान हुए क्योंकि 1 किलोमीटर का सफर 7 घंटे में तय हो सका। ब्रिज निर्माण के लिए मेन रोड बंद कर टूटी सर्विस लेन पर हैवी ट्रैफिक मोड़ने से ये हालात बने। जाम में फंसने वालों में यात्री और निजी वाहनों के अलावा स्कूल बसें और एम्बुलेंस भी शामिल थी। आश्चर्य की बात यह है कि यहां व्यवस्था संभालने के नाम पर गिनती के 4 पुलिस जवान थे और वो भी ट्रैफिक खुलवाने के बजाय वीडियो बनाने और बाइक पर बैठकर बतियाने में लगे थे। आपको महाजाम की 3 वजह मैं बताता हूं। पहली वजह, मांगलिया में रेलवे ओवरब्रिज और अर्जुन बड़ौद के 6 लेन ब्रिज पर जाम की स्थिति बनी। धीमी गति से निर्माण के कारण बारिश से पहले दोनों ब्रिज के मुख्य मार्ग बंद कर दिए गए और ट्रैफिक को सर्विस लेन पर मोड़ दिया गया। वही सर्विस लेन जो एक बारिश में कीचड़ कीचड़ हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मांगलिया से सांबेर रोड की ओर जाने वाला एक पुराना रूट था। ये रूट डकाच्या से जयपुरिया कॉलेज के बीच में जाता था, लेकिन अब इस वैकल्पिक रूट के भी बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। यानी कि जो दूसरा ऑप्शन था वो भी खत्म कर दिया गया। जिस सर्विस लेन पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया वो हल्के वाहनों के लिए था। अब इस पर भारी वाहन जो है, ट्रक हैं, ट्राले हैं और बसें चल रही हैं। पहली बारिश में ही सड़क धंस गई और गहरे गड्ढे बन गए। आपको बता दें कि पिछले साल 14 नवंबर को हाईकोर्ट में भी बाईपास की दुर्दशा का मामला उठा था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एनएचएआई अफसरों को 1 महीने में बाईपास की दशा सुधारने के निर्देश दिए थे, पर 7 महीने में भी कुछ नहीं बदला। कोर्ट की फटकार, तय डेडलाइन में भी कुछ नहीं बदला। शायद अब 3 लोगों की जान जाने के बाद शासन प्रशासन जागे और गडकरी जी, आप अपने काम की वाहवाही करने के साथ इस तरफ भी नजर दौड़ाइए, कुछ उपाय कीजिए ताकि लोगों की जान बच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं।